प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। इसको लेकर प्रदेश में ही नहीं हर गांव-गांव में अब विधानसभा चुनाव की चर्चा कर रहे हैं कि किस पार्टी से कौन सा उम्मीदवार आए जिससे जीत सके। सभी पार्टी के यहां पर बड़े-बड़े नेता भी अब अपने-अपने विधानसभा के जो नेता हैं उनके साथ लगे हुए हैं कि पार्टी में अधिक से अधिक वोट जनता दे, उनकी पार्टी जीतकर विधानसभा तक पहुंचे और उनका विधायक बने। इसको लेकर हम समालका हल्के में भी अब गांव-गांव जा रहे हैं और लोगों के मन टटोल रहे हैं कि कौन सी पार्टी आगे बढ़ रही है और जनता किस पार्टी के उम्मीदवार को और किस पार्टी को वोट देकर विधायक बनाना चाहती है। हम गांव भलोर में आए हुए हैं और इसके बाद मतरौली सहित दर्जनों गांव में भी हम दौरा कर रहे हैं लगातार और लोगों के मन की बात, उनकी राय ले रहे हैं कि किस पार्टी का विधायक बने। अभी आपको चर्चा में दिखाएंगे। जी, कौन सी पार्टी अच्छा काम कर रही है फिलहाल? सबसे अच्छा काम कर रहा है वो बीजेपी पार्टी है जी, जो बहुत अच्छा काम कर रही है। जैसा कि नो पर्ची नो खर्ची, योतन का सबसे बेस्ट वो हो गया कि नो पर्ची नो खर्ची। जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं ना, गरीब से गरीब घर के बच्चे जो इतने अच्छे घर बन गए, उनके घर में जाओगे ना इतने खुशी मानते हैं। बीजेपी पार्टी के बंधे हुए बंदे हैं, वो ऐसे बन गए कि नो खर्ची नो पर्ची। पहले क्या होता था, जिसके पास पैसा था उसके पास ही पैसा होता था, क्योंकि उसके पास नौकरी हो जाती, सब कुछ उसके पास हो। अब ऐसा कुछ नहीं है। ये सबसे बढ़िया पार्टी लगती है बीजेपी पार्टी अच्छी लग रही है। बिल्कुल जी। तो विधानसभा समालका में आप किसे बीजेपी का टिकट मिले और जो टिकट मिलते ही वो सीट निकाल सकता है? बिल्कुल ये बात बहुत मायने रखे। सबसे अच्छा जो कैंडिडेट है वो है कृष्ण किवाड़िया। किवाड़े से कृष्ण किवाड़िया जी सबसे अच्छा कैंडिडेट है, जो कि 14 साल से जुड़े हुए हैं। ऐसे जुड़े हुए हैं कि 24 घंटे बीजेपी के लिए संपत्ति आ जाए और हमारे हल्के के लिए कहीं भी दुख सुख हो 24 घंटे किस टाइम भी फोन कर दो उस टाइम ही आ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। कि दुख सुख में हर जगह कोई दुख का पता चल जाए, किसी और के थ्रू पता चल जाए, उस गांव में जाके दुख सुख की बतला के आते हैं। हर गांव में खिलाड़ियों के स्वागत के लिए हर चीज़ में सबसे बेस्ट है। अभी हमारे गांव में कई बच्चे नौकरी सरकारी नौकरी लगे हैं, तो उनके स्वागत मिठाई से स्वागत करना बहुत ही अच्छा काम करते हैं। जिस बात में कृष्ण किवाड़िया बहुत अच्छे कैंडिडेट है जी। वो जीत टिकट है, बिल्कुल जीतेंगे जी। इसको हम 100% बोलते हैं, 100% जीतेंगे जी। अगर पार्टी टिकट देती, जो पार्टी उसको टिकट देगी ना 100% जीतेंगे जी। इसका दावा हम करते हैं जी। जो बंदा 14 साल से लोगों के बीच में रह रहा है तो वो जीतेगा ही जी। वो खुद देखो, या तो ये नहीं है कि पैसे वाला नहीं, बीजेपी वाले आदमी उसको देखता है तो पार्टी को वो देते हैं। और ऐसा हमारे कृष्ण किवाड़िया शोकर जी है जो पार्टी को 100% देते हैं जी, पार्टी को भी और अपनी जनता को हल्के को भी। 24 घंटे रहते हैं, कभी कॉल कर लो यार, कभी भी हर हमारे बीच में खड़े आते हैं कभी कॉल करने के बाद जी। बिल्कुल। यहाँ पर युवा साथी हैं, उन्होंने बताया कि किस तरह 24 घंटे जनता की सेवा में लगे हुए हैं पिछले कई वर्षों से। जो बीजेपी के फिलहाल पानीपत जिला के महामंत्री भी हैं कृष्ण शोकर किवाड़ा, उसको समालका हल्का का टिकट मिलता है तो वह समालका हल्का से आसानी से जीत सकते हैं। यह दावे कर रहे हैं गाँव के ग्रामीण। अलग अलग गाँव से हम जा रहे हैं, लेकिन हम आज तक भी बता दें कि समालका हल्का में कमल का फूल नहीं खिला है बीजेपी का आज तक विधायक ना बनने से। अब फिलहाल जनता भी मन बना चुकी है कि अगर बीजेपी इनको टिकट दे तो यहाँ पर कमल का फूल खिल सकता है। यमुना भारत न्यूज़ समालका से उमेश त्यागी की रिपोर्ट। फिलहाल ये कृष्ण है छोकर, इसको देखना चाहते हैं कि वो हमारे समाज में मिला जुले आदमी चाहिए जो काम करे, और वो ये आदमी हम चाहते हैं। ठीक है ना। फिलहाल बीजेपी का है ना ये दावेदार, इसलिए खासियत क्या है इनकी? खासियत है एक तो लोगों के बीच में रहता है, लोगों के काम करता है। ठीक है ना। कभी भी किसी से ना नहीं करता किसी भी काम के लिए, और ना ही अपने आप को नहीं समझता भाई मैं इसमें मैन आदमी हूँ। सेवा के लिए 24 घंटे तैयार रहे, ये खासियत है इसमें। अपन लोग उम्मीद है पूरी जीत जाएंगे। और विदुर राहुल है, ठीक है ना, वो भी काफ़ी अच्छा आदमी है, ऐसी बात नहीं, बहुत ही बढ़िया काम कर रहा और भाग भी पूरा ले रहा उसी बात में अपनी तरफ से। पढ़ा लिखा भी है, ठीक है ना। एक तो आदमी वैसा हो, लेक्चरार भी रहा है, वैसे भी पढ़ा लिखा है, मेल जोल भी काफ़ी रही। फिलहाल मेरे ख्याल 1 साल तो हो गया होगा उसने, बिल्कुल जनता के बीच में ही रहे तो, और काम ही बिल्कुल बंद करा के। और टिकट किसको मिलना चाहिए फिर? वो देखो टिकट तो हम तो यही रहा ही है, जब तक जो आदमी सेवा करेगा उसी को टिकट मिलना चाहिए और उसी को वोट देंगे। वोट भी उसी को देंगे हम तो नहीं। इसको तो ये है ना, फिलहाल जो है इस साल भर से आया हुआ है बीच में विदुर राहुल, तो इसने मतलब विधायक कृष्ण शोकर जी
क्या खासियत है? वो जनता के बीच में रहता है, काम करता है सबके लिए। तो विकास भी किशन चौकर ही करेगा जी। जो बीजेपी सरकार उसको टिकट देती है तो किशन चौकर ही विधायक बनेगा। ठीक काम करेंगे? ठीक काम करेंगे। भाजपा क्या अच्छे काम कर रहे हैं? भाजपा ने बहुत अच्छे काम किया है जी। गरीबों को राशन मुफ्त दिया है, 5 लाख का मुफ्त बीमा दिया है, और भी बहुत अच्छे काम करे हैं। बहुत तैयारी है जी। बीजेपी के कैंडिडेट है जी, बीजेपी के साथ लगेंगे हम, क्योंकि बीजेपी ने बहुत अच्छे काम किया है। क्योंकि जैसा कि नो पर्ची नो खर्ची, जितने हमारे गांव में से बहुत ज़्यादा बच्चे ऐसे लगे जिसे पैसे पहले तो कैसे लगे, कांग्रेस के राज में ऐसे लगते थे, पीछे देके लगते थे, पता आपको भी पहले देखते थे। अब जो पढ़ने वाला बच्चा वो लगता है जी, इसलिए बीजेपी के साथ है जी हर चीज़ में। और काफ़ी टाइम कैंडिडेट उठे हुए हैं, पर हमारा जो कैंडिडेट है ना जी, जो अच्छा लगता है, आप समाज में कहीं भी पूछोगे ना तो कृष्ण किवाणिया जी, किस किवाणे से है, बहुत अच्छा कैंडिडेट है जी, जो 24 घंटे हमारे बीच में रहता है जी। रात कर दिन में कर लो, रात को फ़ोन कर लो, हर दुख सुख में हमारे साथ रहता है जी, कभी पीछे नहीं हटता जी। कभी भी हम फ़ोन करते हैं ना जी, हमारे साथ खड़ा मिलता है जी। कोई भी जब कोई सी पार्टी का बंदा भी उसके पास कॉल करता है तो वो आ जाता है, उसको उससे भी कुछ नहीं है, पर वो अच्छा बंदा जी, 24 घंटा हमारे बीच में रहता है जी। क्या नाम है? हमारा नाम दीपक है जी। हम उसके साथ तन मन धन से लगे हुए हैं जी, क्योंकि हम देखते हैं जी हमारे बीच में कोई भी जी दुख सुख में हम भी कहीं जाते हैं ना तो उसको खबर मिलते ही चला जाता है जी। उसको वो नहीं है जी, उसको पता ही चलते चल जाता है, वैसे नहीं कहीं आते नहीं। 14 साल से बीजेपी सरकार में लगे हुए हैं, 14 साल से कह रहे जी, कति 14 साल से रात दिन एक लगा रखी है बीजेपी सरकार में, इसलिए बहुत अच्छा कैंडिडेट है जी। तो और भी कैंडिडेट आए हुए हैं, तो हमने जो अच्छा लगता है हमारे लिए वो अच्छा है जी, बहुत अच्छा आदमी है।